शंकर जी की कथा। वो कथा हम कहने जा रहे हैं कि शंकर जी को भक्त के जो अपमान करता है, शंकर जी उसे कैसे कष्ट देते हैं, क्या से क्या कर देते हैं। अपने भक्त को अपमान वो नहीं सह सकते। तो यही हम कथा कहेंगे कि शंकर जी के भक्त को कोई जानबूझ कर के अपमान न करे, न अनजान में अपमान करे, नहीं तो वो बहुत तरीके से दंड देते हैं। एक पंडित जी का शिष्य बन गया था, जात का हरिजन था, वो शिष्य बन गया था पंडित जी का। पंडित जी उसे बहुत प्यार करते थे, अपने पुत्र की भांति प्यार करते थे, बहुत मानते थे। लेकिन शिष्य तो बन गया था, वो जड़ स्वभाव का था। लेकिन पंडित जी उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देते थे, उसे हर गलती का माफ़ कर दिया करते थे। पंडित जी यही सोचते थे कि चलो इसके बुद्धि नहीं है, धीरे धीरे इसकी बुद्धि हो जाएगी। ऐसे ही पंडित जी यही बात सोच करके हर उसकी गलती को माफ़ कर देते थे, अब बहुत प्यार करते थे। समय चलता गया, बीतता गया। एक बार पंडित जी को कहीं जाना हुआ तो भक्त से अपना बोले कि देखो, मैं जा रहा हूँ एक हफ्ते के लिए कहीं, तुम शंकर जी को खूब भाव भक्ति से पूजा करना, इनका भोग आरती करना, इनकी पूजा में कोई कमी न रहने देना। बोले ठीक है, मैं करूँगा। पंडित जी चले जाते हैं, सब करने लगता है, उसमें कोई त्रुटि नहीं छोड़ा, कोई कमी नहीं छोड़ा। जब एक हफ्ता बीत गया, पंडित जी आए तो मंदिर में पंडित जी पाए उसे समाधि लगाकर बैठा हुआ था। पंडित जी आए, बुलाए, बोले नहीं और उठे नहीं, वो बैठा ही रह गया। पंडित जी को तो बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसकी हर गलती को क्षमा करते करते पंडित जी को आदत सी पड़ गई थी और उसे अहंकार हो गया था कि पंडित जी क्या बोलेंगे, इन्हें तो कुछ आता है नहीं, हम जो मैं करता हूँ सो अच्छा ही करता हूँ, पंडित मैंने होता है क्या। उसके मन में ये भाव ऐसा प्रकट हो गया था, इसी को लेकर अहंकार हो गया था। पंडित जी जब आए तो उसे बुलाए, बोले नहीं कि मैं समाधि में हूँ। पंडित जी कुछ नहीं बोले, उसी तरह उन्होंने बैठा ही रहा, न उठा न बोला। ये दृश्य शंकर जी को देख करके बर्दाश्त नहीं हुआ। तुरंत मंदिर से बहुत भयंकर आकाशवाणी हुई, गंभीर आकाशवाणी हुई। अरे दुष्ट, नीच, अपने तुम गुरु का अपमान कर रहे हो, और कब का गुरु आए हुए हैं, तुम्हें बुला रहे हैं, और तुम घमंड में अहंकार से भरा हुआ अपने गुरु को अहंकार कर रहे हो, आप बैठे हो अपमान कर रहे हो, अहंकार में भरकर उनका अपमान कर रहे हो। जा, तुम अजगर की तरह जैसे बैठा हो, तू हजारों साल अजगर बन जा। मंदिर से जब ये गंभीर आकाशवाणी हुई, पंडित जी सुनकर तो थर बिल्कुल कांपने लगे। और पंडित जी को बहुत पीड़ा हुआ कि मेरे शिष्य को शंकर जी बहुत भयंकर श्राप दे दिया। अब शंकर जी को बहुत प्रकार से स्तुति करने लगते हैं पंडित जी। कहते हैं, हे प्रभु, ये मूढ़ है, अधम है, इसको कुछ आता है नहीं, ऐसा ही आदमी को अहंकार होता है, उसे ऐसा अहंकार हुआ तो इतना ज़बरदस्त दंड मत दीजिए,
इतना भयंकर दंड मत दीजिए। बहुत प्रकार से पंडित जी क्षमा याचना करने लगे। उसके बदले में पंडित जी शंकर जी को बहुत तरह से स्तुति किए, क्षमा याचना करने लगे। अंत में शंकर जी तो दयालु होते ही हैं, तभी तो सारे लोग भंडारी कहते हैं। बोले शंकर जी कि जाओ, मेरा श्राप दिया हुआ तो मिथ्या नहीं होगा, लेकिन ये 1000 साल तो अजगर बनेगा ही बनेगा। लेकिन उसके बाद जब ये पूर्ति हो जाएगी इसके 1000 साल, तो कौवा बनेगा। वो कौवा बन कर के रहेगा अयोध्या नगरी में। अयोध्या नगरी में जब प्रभु श्री राम जी अवतार लेंगे मनुष्य के रूप में, तो उनके आंगन में खेला करेगा, इनसे वो खेलेंगे और इसकी सब पाप धीरे धीरे उनका दर्शन ही करता रहेगा, पाप इसको कटता जाएगा, एकदम ये सही हो जाएगा। वही कागरुद जी हैं। अयोध्या में ही उनको पहले तो 1000 बरस उन्होंने अजगर के योनि में अपना बिताया। जब 1000 पूरा हो गया तो अयोध्यापुरी में जन्म होता है, कागरुद बनता है। उसी में प्रभु श्री राम जी जन्म लेते हैं। तो जब वो कौवा बनता है तो उसे अपने पूर्व जन्म की सब बातें याद थी। वो बहुत खुश होता है कि चलो अब प्रभु श्री राम जी जन्म ले चुके हैं, मैं उनके आंगन में जा कर के उनके साथ खेला करूँगा। ये भी कहते हैं ना, कभी बुराई में भी अच्छाई छिपी होती है। और वो कहता है कि अगर शंकर जी इस तरह का शाप न देते तो हमें प्रभु श्री राम जी के प्रतिदिन दर्शन न होते। तो बात तो सही है। शाप दिए तो फिर उद्धार होने के, मुक्ति पाने की बताई। तो कौवा हुए। जब प्रभु श्री राम जी घुटने के बल से खेलने लगते हैं तो आंगन में कागरुद जी जाते हैं। अब प्रभु श्री राम जी के साथ बहुत तरह से खेलते हैं, प्रतिदिन खेलते हैं। एक समय क्या होगा कि जो प्रभु श्री राम जी खाते थे और गिरा देते थे जूठन, उसी को उन्होंने खा लिया करते थे। इसी तरह बीतता गया। एक दिन रोटी ऐसे मोड़ करके रोटी प्रभु श्री राम जी खा रहे थे। कागरुद का मोह हुआ कि रोटी खा रहे हैं, समान बच्चे की तरह रह रहे हैं, क्या ये तीनों लोग का मालिक है, यही विष्णु भगवान है? चलो इनका हम परीक्षा लेते हैं। जो रोटी दासी वहीं पर बैठी थी, दूध लाने के लिए जब ही दासी अंदर जाती है तभी वो उनके हाथ से रोटी छीन लेते हैं। अभी भी देखिए, उस समय शंकर जी के मंदिर में बैठे बैठे उनका अहंकार हो गया। अब मोह माया हो गया प्रभु श्री राम जी की तरफ से कि रोटी खा रहे हैं, क्या भगवान है? नहीं है। चलो इनका हम परीक्षा लेते, अगर भगवान होंगे तो हम परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेने लगे। परीक्षा कैसे लेते हैं? जब दूध लेने के लिए दासी गई अंदर घर में, रोटी खा रहे थे, कागरुद जी उनके हाथों का रोटी छीन करके चल दिए। अब ये छोट बच्चा जैसे चिल्लाता है वैसे बहुत ज़ोर शोर से चिल्लाने लगे। और चिल्लाने ही नहीं लगे, जिधर जिधर उड़ कर भागते गए, उधर उधर उनके पीछे 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 चलते गए। चलते जब पलट कर देखता तब वही बच्चा उसी प्रकार के रोते हुए चिल्लाते हुए पीछे आ रहा है। और वो जल रहे थे कागरुद जी।
यहाँ तक कि सबके शरण में गए कि हमें बचाओ बचाओ, किसी ने बचाया नहीं। शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने कहा, उनका शत्रु तुम हो, तुम्हें कौन अपने शरण में लेगा, कौन तुम्हारा रक्षा करेगा। खुद ही बहुत दयालु है, तुम उन्हीं के पास जा, उन्हीं के शरण में जा। वो बहुत दयालु है, कृपालु हैं, वो तुम्हें बचा लेंगे, उठा लेंगे, वरना तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला है। अब क्या करते हैं कि खुद ही आ करके प्रभु श्री राम जी की आंगना में गिर जाते हैं। त्राहिमाम करके उनके पैरों पर लौट कर रोने लगते हैं। कहते हैं, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं आपको चरित्र को नहीं समझ पाया, आपको लीला को मैं नहीं समझ पाया। मुझे अहंकार हो गया, माया हो गया अंदर से कि वो भगवान है तो क्या भगवान ऐसे करेंगे। भगवान जी ये बात सुन करके चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं और कहते हैं कि अब वरदान मांगो तुम। अब देखिए, दया भी करते हैं, वरदान भी देते हैं। कहते हैं कि अब तुम वरदान मांग लो। अब कागरूप जी सोचने लगते हैं कि क्या वरदान मांगो। कहते हैं, प्रभु श्री राम जी विष्णु चतुर्भुज रूप में अवतार थे। कहते हैं, मेरे पास कौन ऐसी चीज़ नहीं है कि तुम्हें मैं ना दे सकता हूँ। धन दौलत असर्प्य, सोना या सर्पी, गति मुक्ति, जो भी हो, जो भी तुम्हें चाहिए सो मांग लो, इसी वक्त मैं देने के लिए तैयार हूँ। अब कागरूप जी ये वाणी सुनकर के कहते हैं, सब कुछ देने के लिए तो प्रभु श्री राम जी ने कही दिया, लेकिन अपने भक्ति देने के लिए एक बार नहीं कहा। हमें इनकी भक्ति ही चाहिए। तो कहते हैं, हे प्रभु, हमें धन दौलत ऐश्वर्य सब नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको दर्शन हो गया वही बहुत काफ़ी है। कहते हैं प्रभु श्री राम जी, मैं जिसको दर्शन देता हूँ उसे कुछ न कुछ अवश्य देता हूँ। दर्शन देकर ही केवल नहीं चला जाता हूँ, मैं ऋणी हो जाता हूँ, इसलिए तुम कुछ मांग लो, मैं इसी वक्त दे कर जाऊँगा। तब सोचने लगते हैं कि क्या मांगूँ, क्या मांगूँ। सोचते सोचते उन्होंने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं तब मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। विष्णु भगवान सोचने लगते हैं कि तूने तो बहुत चतुर निकला। भक्ति तो बिरले कितनी कितनी सालों, हजारों साल ऋषि मुनि लोग तपस्या करते हैं, भक्ति प्राप्त करने के लिए उन्हें भक्ति नहीं मिलती है। तुमने तो वो चीज़ मांग लिया, वो चीज़ मांग लिया जो कि ऋषि महर्षि लोगों का दुर्लभ है, वो नहीं मिल सकता। भक्ति ऐसी चीज़ है कि भक्ति में सब कुछ छिपा होता है, आपको क्या नहीं भक्ति में मिलेगी। वही काकभूषण जी मांग लेते हैं। और प्रभु श्री राम जी एवं मस्तु कह के अंतर ध्यान हो जाते, फिर बालक बन जाते हैं। ये शंकर जी की, काकभूषण जी की, प्रभु श्री राम जी की कथा थी। कैसे शंकर जी अपने भक्त को अपमान नहीं सह सकते। प्रभु श्री राम जी जिसके अंदर मोह माया हो जाता है, अहंकार हो जाता है, तो उसका अहंकार को कैसे विनाश कर देते हैं। ये मैंने कथा कही। आप सब मेरी कथा सुन करके लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप सब पूरा कथा नहीं सुनेंगे तब तक से आप सबको कथा का सार समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं हमेशा कहा करती हूँ कि आप सब जब भी कथा सुने तब पूरा सुनिए।